है महाभारत में वर्णन शाप का और वरदान का, छल कपट की भर्त्सना का और निश्चल गुणगान का। आओ हम सब मिल के बूझें इतिहास इस इतिहास का। दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ से लौटकर धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के सुंदर महल के बारे में बताया। उसने बताया वह महल मायावी है और भ्रमित करता है और देखने में बहुत ही अद्भुत है। उसने धृतराष्ट्र को यह भी बताया कि द्रौपदी ने उसका मजाक उड़ाते हुए यह कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। यह बात सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत बुरा लगा और उसे द्रौपदी पे बहुत गुस्सा आया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, हमें इस अपमान का बदला लेना चाहिए। क्यों ना हम युधिष्ठिर को ध्रुत क्रीड़ा के लिए बुलाएं। शकुनी मामा ध्रुत कला में बहुत निपुण हैं और वे अपनी निपुणता के कारण युधिष्ठिर को ध्रुत क्रीड़ा में हरा देंगे, जिससे हम उनका सारे राज्य जीत लेंगे और उन्हें अपना दास बना लेंगे। धृतराष्ट्र को द्रौपदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनका भी यही मन कर रहा था। फिर भी उन्होंने दुर्योधन को कहा कि मुझे इस बारे में विदुर से एक बारी सलाह लेनी होगी। जब धृतराष्ट्र ने विदुर से सलाह ली तो विदुर ने कहा कि ध्रुत क्रीड़ा से कभी किसी का भला नहीं होगा, साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको युधिष्ठिर को ऐसा कोई निमंत्रण नहीं भेजना चाहिए। फिर भी दुर्योधन ने किसी तरीके से धृतराष्ट्र को बहला फुसलाकर युधिष्ठिर के पास निमंत्रण भिजवा दिया। जब विदुर इंद्रप्रस्थ गए युधिष्ठिर को निमंत्रण देने के लिए, तब उन्होंने बताया कि ये दुर्योधन की कुटिल चाल है। तुम इस ध्रुत क्रीड़ा के लिए मत आना, क्योंकि वह तुम्हें अपमानित करने के लिए इस ध्रुत क्रीड़ा का आयोजन कर रहा है। पर क्योंकि युधिष्ठिर को ध्रुत क्रीड़ा बहुत पसंद थी, इसलिए वे अपने पांचों भाइयों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए ध्रुत क्रीड़ा खेलने के लिए। कौरवों ने पांडवों का बहुत स्वागत किया और अगले दिन एक सभा में जब सब लोग एकत्रित हुए तो वहाँ पर सभी बुजुर्ग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र उपस्थित थे। एक तरफ कौरव बैठे और एक तरफ पांडव। जब शकुनी ने चाल चली, पासा फेंका तो युधिष्ठिर हारने लगा। हर फांसे पर दुर्योधन की जीत होती थी और युधिष्ठिर की हार। एक एक कर युधिष्ठिर अपना सब कुछ हारने लगे। वह अपने नौकर चाकर, अपना राज्य, अपने चारों भाई, यहाँ तक कि युधिष्ठिर खुद को भी ध्रुत क्रीड़ा में हार गए। फिर शकुनी और दुर्योधन के उकसाने पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वे उस दांव में भी हार गए। यह देखकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ और उसने विदुर से कहा कि जाइए, अब आप द्रौपदी को यहाँ पकड़ कर लेकर आइए, क्योंकि अब वो कौरवों की दासी है। विदुर को दुर्योधन की बात पर बहुत गुस्सा आया और वे दुर्योधन को बुरा भला कहते हुए उस सभा से बाहर निकल गए। फिर दुर्योधन ने अपने सबसे छोटे भाई विकर्ण से कहा, जाओ तुम द्रौपदी को इस सभा में लेकर आओ। जब विकर्ण ने जाकर द्रौपदी को वहाँ पर हुआ सारा हाल बताया और ये कहा कि आपको सभा में बुलाया है, इस पर द्रौपदी ने कहा कि जब महाराज युधिष्ठिर अपने आप को दांव पर लगाकर हार चुके थे तो उन्होंने किस नाते मुझे दांव पर लगाया। तुम सभा में जाओ और सभी से पूछो कि उन्हें मुझे दांव पर लगाने का कोई हक नहीं था, फिर उन्होंने मुझे दांव पर क्यों लगाया। विकर्ण ने वापस आकर सभा में द्रौपदी का प्रश्न बताया। युधिष्ठिर यह सुनकर अवाक रह गए और दुर्योधन ने फिर दुशासन से कहा कि अब तुम जाओ और द्रौपदी को पकड़कर इस सभा में लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी के भवन में गया और बहुत अशिष्टापूर्वक उसने उसे सभा में आने के लिए कहा। द्रौपदी ने दुशासन से कहा, तुम लोग आपसी द्वेष के कारण क्यों मेरे सम्मान को आघात कर रहे हो। दुशासन ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम मेरे साथ सभा में चलो। दुशासन से बचने के लिए जैसे ही द्रौपदी गांधारी के भवन में दौड़ी, दुशासन उन्हें बालों से खींचता हुआ सभा में ले गया। यह देखकर भीम को बहुत गुस्सा आया और उसने ये प्रण लिया कि मैं सूर्य देव को और सभी देवताओं को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूँ कि मैं दुशासन के हाथों को तोड़कर ही दम लूँगा जिन हाथों ने द्रौपदी के बालों को छुआ है। यह सुनकर सभी कौरव
कांपने लगे, तब दुर्योधन ने इशारा करते हुए द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने के लिए कहा। यह देखकर भीम को और भी गुस्सा आया और उन्हें खड़े होकर कहा कि मैं ये प्रण लेता हूँ कि जिस जंघा पर बिठाने के लिए दुर्योधन ने इशारा किया है, एक दिन मैं अपनी गदा के प्रहार से इस जंघा को ज़रूर तोड़ दूँगा। दुर्योधन ने तब दुशासन से कहा कि अब ये कोई राजसी वधू नहीं है, इसीलिए इसके राजसी वस्त्र उतार दो। यह सुनकर द्रौपदी ने सभी से फिर से अपने मान सम्मान के लिए गुहार लगाई, पर क्योंकि वहाँ बैठे सभी लोग दुर्योधन और धृतराष्ट्र के आश्रित थे, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप शर्म से सिर नीचे झुकाए बैठे रहे। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जगत के आधार हैं, अब आप ही मेरे सम्मान की रक्षा करें। इधर जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना शुरू किया, वहाँ श्री कृष्ण अदृश्य रूप से सभा में पहुँच गए और उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि उसका कोई अंत नहीं रहा। जैसे जैसे दुशासन खींचता जाता, साड़ी वैसे वैसे बढ़ती जाती। कुछ समय पश्चात दुशासन थक कर बैठ गया, पर द्रौपदी की साड़ी तन से ज़रा सी भी नहीं हिली। तब भीम को दुशासन पर बहुत गुस्सा आया और खड़े होकर भीम ने ये प्रण लिया कि जब तक मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसके छाती का लहू नहीं पीऊँगा, तब तक मैं इस पृथ्वी को नहीं त्यागूंगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर धृतराष्ट्र बहुत डर गए। उन्होंने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम बहुत समझदार हो, दुर्योधन ने ये बहुत ही अशोभनीय कार्य किया है। मैं तुमसे दुर्योधन की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं तुम्हारा सारा साम्राज्य, तुम्हारे सारे नौकर चाकर, तुम सबको मुक्त करता हूँ। तुम लोग वापस अपने इंद्रप्रस्थ लौट जाओ। युधिष्ठिर ने अपने बड़े पिता की बात मानते हुए उनको माफ़ कर दिया और अपने 5 भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ वापस इंद्रप्रस्थ के लिए निकल गए। रास्ते में द्रौपदियों ने कहा, कहने को तो मैं 5 महावीरों की पत्नी हूँ, पर अगर आज श्री कृष्ण ना होते तो मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं था। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्ण।